दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल ने एक घोषणा और की है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि जो गुरुद्वारे के ग्रंथी होंगे और मंदिर में जो पुजारी होंगे उनको भी सम्मान योजना के तहत सम्मानित किया जाएगा। हर माह पुजारियों को और गुरुद्वारे के ग्रंथियों को मौलवियों की तरह 18,000 रुपये महीने में सम्मान के तौर पर दिए जाएंगे। मेरे साथ दिल्ली में रहने वाले कुछ महंत हैं और माता जी भी हैं। इनसे जानेंगे कि जो अरविंद केजरीवाल ने जो घोषणा की है उस घोषणा के बारे में ये क्या सोचते हैं, क्या इनकी मंशा है, उसके पीछे ये क्या सोचते हैं कि अरविंद केजरीवाल ने जो अब घोषणा की है वो खाली चुनावी जुमला है या वो धरातल पे भी योजना आएगी। क्योंकि कई सारे मौलवी अभी पिछले दिनों अरविंद केजरीवाल के घर पर गए और मौलवियों का कहना था कि पिछले 1.5 साल से उनकी तनख्वाह को रोक दिया गया। तो क्या ये चुनावी जुमला है या ये स्कीम धरातल पर भी आएगी, यही हम इन लोगों से जानेंगे और ये क्या सोचते हैं। माता जी आपका बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले आप बताइए, 18,000 रुपये महीना देने की बात कह रही है दिल्ली सरकार। अगर वो 18,000 देते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये खाली घोषणा करके अगर बंद कर देते हैं कि हम जीत जाएंगे तो हम देंगे। अभी तो मैं ये सुन रही हूँ कि दिल्ली सरकार के पास पैसे ही नहीं हैं, तो ये देंगे कहाँ से। लेकिन जुमला अगर दे करके, रसगुल्ले खिला करके और खाली वोट लेने के लिए करते हैं तो फिर जनता ये समझ गई है, जनता इतनी बेवकूफ़ नहीं है। क्या ये पैंतरा केजरीवाल के काम आएगा या अब जनता जागरूक हो गई दिल्ली में? देखिए, जनता तो जागरूक है जी। जो राष्ट्र हित में हमारे काम होगा वही हम करेंगे जी। और जहाँ राष्ट्र हित में काम नहीं है तो अब लालच दिखा करके आपका कोई हम वोट ले लें या कुछ कर लें, तो ऐसे कुछ नहीं होने वाला है। जनता जागरूक है, जनता के पास भी सेंस है कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। 10 साल से देख रही है जनता, उन्होंने क्या काम किया है। दिल्ली को बिल्कुल बिल्कुल बेकार बना रखे हैं, कहीं भी कोई चीज़ की सुविधा नहीं है, चाहे स्कूल हो चाहे किसी भी चीज़ को देखिए। हम लोग बहुत परेशान हैं इस चीज़ से। तो कह रहे हैं शिक्षा मॉडल दिल्ली में सबसे अच्छा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। दिल्ली बिल्कुल झील बनी हुई थी। अभी 2 महीना पहले आप लोग देखे होंगे, कहीं चलने का रास्ता नहीं था, कहीं पानी निकलने का साधन नहीं था। इतनी बुरी हाल थी दिल्ली की। हम कैसे कहते कि ये क्या नाम है शिक्षा मॉडल बना रखे हैं। ऐसे ऐसे शिक्षाओं के आपको मैं बता दूं, ऐसे ऐसे स्कूल को मैंने बताऊं, वहाँ बच्चे पढ़ने की जगह नहीं है, बच्चे ऐसे खेल रहे हैं, कोई शिक्षक नहीं है वहाँ पर, तो क्या शिक्षा दे रहे हैं? मैं तो नहीं देखी। कह रहे हैं कि लाइट फ्री है, बिजली फ्री है, महिलाओं के लिए बस की सुविधा फ्री है। देखिए, ये लालच नहीं देना चाहिए कि लाइट फ्री। आज 100-200 रुपया हम लालच फ्री करें। हमारी तो कोई नहीं लाइट फ्री है, हमारे तो मंदिर की भी पूरी लाइट आती है, हमारे घर की भी ये लाइट आती है, का भी बिल पूरा बिल आता है। हाँ बिल्कुल भी, बहुत ज़्यादा बिल आता है, 5-5 हज़ार का बिल आता है हमारे मंदिर का। कहाँ से फ्री है? मध्यम वर्ग के लोगों को तो कोई फ्री नहीं है। झुग्गी झोपड़ी में जब लाइट जलेगी नहीं तो किस बात का बिल आएगा वहाँ पर, ये बताइए आप जी। तो माता जी क्या लगता है आपको, इस बार दिल्ली परिवर्तन मांग रहा है, परिवर्तन के साथ? बिल्कुल बिल्कुल परिवर्तन मांग रहा है दिल्ली, और परिवर्तन से ही राष्ट्रहित में काम भी होगा। और राष्ट्रहित उसी में है, लालच दे करके अगर देश को बेचना है तो लालच से जनता जागरूक हो गई है, इस लालच में नहीं आने वाली है। रह गई बात, अगर मिलती है तो हम लोगों के लिए भी अच्छी बात है, तो दो तो दोनों को दो, चाहे मौलवी हो, चाहे पुजारी हो, चाहे ग्रंथी हो, चाहे जैन धर्म के हो, चाहे किसी भी धर्म के हो। ये संविधान लागू होना चाहिए सबके लिए। माता जी एक आखिरी सवाल, क्या इस बार दिल्ली में डबल इंजन भी दौड़ सकता है? डबल इंजन की सरकार जो होती है नहीं, देखिए डबल इंजन का तो सरकार, अब उसके बारे में तो क्या हम बताएं। अब डबल इंजन में सरकार तो चल नहीं पाती है। हाँ, अगर एक ही इंजन अच्छी हो, एक सरकार चलाने वाली हो, तो फिर डबल इंजन कह रहा हूँ कि सेंटर में भी वही सरकार हो, राज्य में भी वही सरकार। अच्छी बात है, अगर हो जाती है तो चाहे सरकार अच्छी जो है हमारी राष्ट्र हित में है, हम लोग उसी के हित में हैं। चाहे डबल इंजन हो चाहे एक इंजन हो, सरकार हमारी चलाने वाली अच्छी हो और हमारे देश की रक्षा करने वाली हो, हमारी बेटी बहन की रक्षा हो। जी मैन जी आप बताइए, क्या शुभ नाम है आपका? मेरा पंडित अनूप त्रिपाठी। त्रिपाठी जी, अब तो आपकी बल्ले बल्ले है एकदम। नहीं ये तो ये तो कहने वाली बात है कि बल्ले बल्ले है। मैं भी कल सुना न्यूज में कि केजरीवाल जी घोषणा कर रहे थे। तो है आपके चेहरे? नहीं वो तो ये केजरीवाल को दिखाने के लिए हंसी है कि मतलब इतना झूठ क्यों बोलते हैं आप। मैं कहना नहीं चाहता। जैसे भी महिलाओं का सम्मान योजना निकाले कि 2100 रुपये महीने महिलाओं को मिलेंगे, लेकिन उसमें उन्होंने क्या किया कि मैं गया फॉर्म भरने के लिए वाइफ का, तो उन्होंने कहा कि यहाँ सिर्फ वोटर कार्ड होगा तो भरा जाएगा। तो मैंने बोल दिया कि तुम वोटों की गिनती कर रहे हो कि कितने वोट हमें मिलने हैं, इसे मिलना कुछ नहीं है, यही सत्य है। आधार कार्ड से भरो ना, हमारे पास वोटर आई कार्ड नहीं तो आधार कार्ड से भरो, हम भी दिल्ली के हैं। अब तो आपके भी फॉर्म भरे जा रहे हैं आज। और हाँ, ये भी सुना कि मंदिर से आज हनुमान मंदिर से शुरुआत करेंगे कि 18,000 पंडितों को और ग्रंथियों को दिया जाए, लेकिन नहीं, 10 साल से सरकार है केजरीवाल की। हाँ,
एमसीडी वालों को देखो तो वो परेशान है, उनको सैलरी नहीं मिली है। हाँ, मार्शल सारे परेशान हैं। हाँ, और ऐसे ही अब ब्राह्मणों के प्रति जब चुनाव आ गए तो मैं केजरीवाल जी से ही कहना चाहूँगा कि जैसे अब जनवरी, कल से 1 जनवरी 2025 लग रहा है, फरवरी में शायद चुनाव है, तो 2 महीने का एडवांस दे दें ब्राह्मणों को, 36,000 रुपये एक एक ब्राह्मणों को, तो ब्राह्मणों को विश्वास हो जाएगा कि जो है हाँ आगे केजरीवाल जी करेंगे। लेकिन वो कह रहे नहीं, हम जब जीतेंगे तो करेंगे। तो ऐसे पीछे भी कई सारे वादा कराए हैं लेकिन कोई निभाए नहीं है। इसलिए ब्राह्मणों के लिए जो सरकार ध्यान दे, हम उस सरकार को चाहते हैं। जो राष्ट्र हित का ध्यान दे, उस सरकार को चाहते हैं। जो सनातन को बचा के रखे, उस सरकार को हम चाहते हैं। अच्छा त्रिपाठी जी, जब यहाँ मौलानाओं को सैलरी मिलती थी और आप भी दिल्ली में अपना जो भी आपका कार्य है वो करते थे, मंदिरों में सेवा करते थे भगवान की, तो उस समय क्या मन पे आपके बीतता था कि भाई मौलानाओं को दुख होता था। हाँ, दुख होता था। भाईचारा है, ये भाईचारा नहीं है, ये एक पक्ष करते थे। मुसलमानों को अपने साथ लेके चल रहे हैं, उनको 18,000 17,000 दे रहे हैं, उनके मस्जिदों में दे रहे हैं, मस्जिदों में पैसे लगा रहे हैं। मंदिरों को देखने कभी नहीं आए, मंदिर के ब्राह्मणों को देखने कभी नहीं आए। मंदिर के ब्राह्मण तो बेचारे अपने कर्म से ही अपने पेट को भर रहे हैं, अपने परिवार को पाल रहे हैं। अब ये चुनाव आ गया तो तीसरी बार वो मुख्यमंत्री बनने के चक्कर में ब्राह्मणों का साथ चाहते हैं कि ब्राह्मणों का वोट मिल जाएगा जब 18,000 का लालच देंगे। लेकिन ब्राह्मण मूर्ख नहीं है, ब्राह्मण से ही पूरी सृष्टि टिकी हुई है ना। ब्राह्मण स्वयं नारायण का स्वरूप है, तो ब्राह्मण कोई मूर्ख नहीं है। ब्राह्मण इस झांसे में आने वाला नहीं है कि तुम 18,000 जीतने के बाद दोगे। अगर तुम्हें देना है तो पहले 18,000 देना शुरू कर दो। 1 तारीख 1 जनवरी कल से है, फरवरी में चुनाव है, 2 महीने का हिसाब कर दो 18,000 रुपये। उसके बाद आगे फिर आप देना ना देना आपकी मर्जी है, पहले दो, शुरुआत तो करो। फॉर्म तो हम भर देंगे, फॉर्म भरने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उस फॉर्म का कोई फायदा नहीं होगा। और बताइए केजरीवाल ने वैसे कैसे काम किए 5 साल में? अभी जो 5 साल की सरकार, घर में पानी आता है, बदबू करता है वो पानी, हम लोग पीते क्या, नहाने लायक भी नहीं होता वो पानी। फ्री तो है ना कहने के लिए फ्री है, हमारे लिए कुछ नहीं, ना बिजली फ्री है ना और पानी फ्री है। वो तो झुग्गी झोपड़ियों वालों के लिए फ्री है, जिसको केजरीवाल जी ने बसाया है। जैसे रोहिंगाओं को ढूंढा जा रहा है ना, खूब मिल रहे हैं। सबके आधार कार्ड बन गए, सबके वोटर कार्ड बन गए। हाँ, कहाँ से बने? और अब ढूंढा जा रहा है तो सब मिल रहे हैं। उनके लिए बिजली पानी फ्री है। उनके घर में बिजली जलती कितनी है, उनके घर में पानी यूज कितना होता है, हमसे पूछो ना। हमारे ऊपर जिम्मेदारी है बच्चों का, परिवार का। हमारे घर में मंदिर का बिजली फ्री नहीं है और हम क्या कह सकते हैं। और मंदिर सरकार के कब्जे में, और मंदिर से कमाई चाहिए सरकार को, मंदिर के ऊपर। त्रिपाठी जी ये बताइए, क्या मंदिर भी सरकार के कब्जे से मुक्त होने चाहिए? हाँ बिल्कुल, मंदिर पुजारियों के पास होने चाहिए, महंतों के पास होने चाहिए, सनातन धर्मी जितने उनके पास होना चाहिए। सरकार का मंदिरों पे कोई हक नहीं होना चाहिए, लेकिन सारे मंदिर सरकार अपने कब्जे में ले रखा है। अब ये भविष्यवाणी कीजिए आज आप अपने श्रीमुख से, इस बार दिल्ली में क्या होगा? इस बार दिल्ली में परिवर्तन होगा, 100 से 120% परिवर्तन होगा। और आगे प्रभु की इच्छा। कुछ नक्षत्र बन रहे हैं क्या? नक्षत्र बन रहे हैं, परिवर्तन के पूरे नक्षत्र बन रहे हैं। इस लॉलीपॉप के लालच में कोई ब्राह्मण या कोई महिला बहन भाई आने वाले नहीं है। हाँ, ये ऐसे वादे बहुत सुनते हैं और सारे वादे निकल जाते हैं, इससे कोई लाभ होने वाला नहीं है। और दिन प्रतिदिन दंगा बढ़ता जा रहा है, लूट घसोट बढ़ता जा रहा है, क्राइम बढ़ता जा रहा है दिल्ली में। क्या कर रही है इनकी सरकार? 10 साल से सरकार है। कुछ भी, शिक्षा को ले लो आप, स्कूल बाहर से देखने में बहुत अच्छा लगता है, चमक दमक, अंदर जाओ तो वह शिक्षक ही नहीं है। हाँ, स्कूल के बच्चे पढ़ना उनको आता ही नहीं है, सरकारी स्कूल के बच्चों को। तो ये सब सुविधा उनको बनानी चाहिए, बस वो कागज पे बन गए हैं पर अमल उस पर नहीं हुआ है। क्या कहना चाहेंगी मैडम आप? अरविंद केजरीवाल ने आपके लिए योजना दी, पहले तो महिलाओं के फॉर्म भरवाए, अब पंडित लोगों के भरवा रहे हैं। देखिए केजरीवाल जो सपने दिखा रहा है ना, वो शासनी में डूबे हुए, उससे शुगर हो जाएगी दिल्ली वालों को और वो दवाई खाने पे मजबूर हो जाएंगे। तो दिल्ली वाले इतने बेवकूफ़ नहीं है कि ऐसे झूठी जो अभी इस समय चुनाव के समय रेवड़ियाँ बट रही हैं वो उसको खाएंगे और जाके वोट दिलाएंगे। क्योंकि अभी तक किसी के खाते में 1 रुपया भी नहीं आया है, सिर्फ घोषणाएं हैं। मतलब जिसको इस समय केजरीवाल जी की हालत हो रही है, जिसको जो चाहिए वो ले लो, जिसको जो मांगना भी, तो वो मतलब जो उनके हाथ में नहीं है, कहीं वो कल ये ना कहते हम तो इंतजार करें कि मैं आपको इनकम टैक्स में भी छूट दे रहा हूँ, जबकि उनके हाथ में नहीं है। तो 18,000 पंडितों को देना, 2100 रुपये महिलाओं को देना, ये इम्पॉसिबल है। अब वो कहते हैं कि जी मैंने तो पहले भी ये कहते थे मैं बिजली पानी नहीं दूंगा और मैंने दिया। तो आप ये देखिए उन्होंने कैसे कितना स्कैम इसके अंदर किया कि बिजली दी तो इसकी डोमेस्टिक की हटा के कमर्शियल के रेट बढ़ा दिए। तो कान इधर से नहीं पकड़े उधर से पकड़ लिए, तेल तिलों में से ही निकलता है। और पानी जो दे रहे हैं वो नाली का पानी आ रहा है, तो वो तो वैसे ही फ्री है। नाली का पानी आप पंप लगाओ अपने घर में वैसे ही ले लो। मैं ये जानना चाह रहा हूँ, क्या ब्राह्मणों का सहारा लेकर केजरीवाल जी की नैया जो अभी मझधार में फंसी हुई है वो
पार कर पाएगी कि नहीं? देखिए, ब्राह्मणों ने तो बहुतों की नैया पार करा दी, लेकिन ब्राह्मणों के लिए कोई मन से करे तो सही। अभी उसने इस समय क्यों 10 साल से उसकी सरकार थी, वो पहले 5-5 हजार रुपये महीने ही दे देता, 10 हजार रुपये महीना दे देता, कुछ तो देता, कुछ तो सहायता करता, लेकिन उसे ब्राह्मण याद नहीं आए। तब वो एक विशेष वर्ग को लुभाने में लगा रहा। लेकिन अब उसे पता, श्री राम की ताकत का पता लग गया है, राम के बिना नहीं मोक्ष प्राप्त होगा। तब उसने ब्राह्मणों की तरफ रुख किया है कि मैं 18-18 हजार दूंगा। अभी कोई गिनती नहीं हुई है, अभी वेरिफिकेशन नहीं हुआ। अभी माता जी से पूछो, पंडित जी से पूछो, कोई इनके पास नहीं आया है, इनका कोई भी पहचान पत्र लेने या कोई इनसे कोई इनकी आइडेंटिटी लेने आया हो, इनका रजिस्ट्रेशन करने आया हो। ये रजिस्ट्रेशन अब फरवरी के फर्स्ट वीक में चुनाव शुरू हो जाएंगे, तो कब वो फॉर्म लेगा, कब वो पैसे देगा, कब इन लोगों के खाते में आएंगे? जब तक तो वोट लपेटने के चक्कर में है वो। कहा जा रहा है कि मौलवियों को भी 18 महीने से सैलरी नहीं दी। 17 महीने से नहीं मिली है उनको, 17 महीने से नहीं मिली है। और अब कल उनके सौरभ भारद्वाज जी जो मंत्री हैं, वो ये कह रहे थे कि वो तो वक्फ बोर्ड का है, वो देता है उनको सैलरी। पर वक्फ बोर्ड वालों से जब बात हुई तो उन्होंने ये बोला कि परमिशन तो इन्हीं की चाहिए होती है, वाया दिल्ली सरकार होके ही तो वक्फ बोर्ड से हमें सैलरी मिलती है। तो अगर दिल्ली सरकार ने हाथ खींचे हैं तभी तो हमारी वो रुकी है सैलरी, चाहे वक्फ बोर्ड देता था, लेकिन दिल्ली सरकार के थ्रू होती थी। तो सौरभ भारद्वाज जी ने कल खुद ये एडमिट करा कि कहीं ना कहीं उनके ये वर्ड हैं कि एक अफसर ने हमारे बदमाशी करी जिससे कि ये सारा काम रुक गया है, ये उन्होंने बोला है। क्या लगता है मैडम, ऐसे मौके पर, ऐसे समय पर घोषणा करना सिर्फ वोट पाना है? बिल्कुल, ये तो कोई मतलब 10वीं पास किया, मतलब मैं कह रही हूँ बिल्कुल पढ़ा लिखा ना हो वो भी ये मानेगा कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, 65% या 60% वहाँ पे सिख लोग रहते हैं। वहाँ पे किसी ग्रंथी को ऐसा योजना का लाभ ना ग्रंथी को मिल रहा, ना महिलाओं को मिल रहा है। और जो वो उसने जो वहाँ पे नशा मुक्ति का जो दावा किया था, वहाँ नशा और बढ़ गया है। और पंजाब की तर्ज पे ही वो दिल्ली में भी बोतलें बांटने लगा था। आप ये देखिए कि शराब में किस लेवल का फायदा होता है कि कंपनी 3 साल में डबल ट्रिपल मुनाफा दे देती है। तो इसने अगर कुछ चीज़ें ये मुनाफा देगा तो दिल्ली इतने हजार्ड में चली जाएगी ना, इतने नरक में चली जाएगी कि उसके बदले एक घर में एक के बदले 4 बोतल फ्री मिलेंगी और पूरा घर नशे में पड़ा हुआ होगा। तो ये नशे का जो कारोबार करना चाहता है ना, इस समय तो रोक लिया इसको किसी तरह, माननीय न्याय कोर्ट ने और भाजपा ने मिलके उसको रोक दिया। नहीं तो ये इतनी नशे की नगरी बन जाती ना, जैसे पंजाब के लिए लोग कहते हैं ना घर घर में वहाँ सुल्फा गांजा और नशा होता है, ऐसे ही यहाँ दिल्ली में घर घर में नशा बिक रहा होता है। बेटी बेटा पति सब पी के बैठे हुए होते। तो इससे तो मतलब जितना हो सके बच के रहने की जरूरत है। और ये देखिए, अगर सब कुछ फ्री ये दे देगा, बिजली फ्री, बस फ्री, लाइट फ्री, खाना पीना फ्री, 2100 रुपये फ्री, कोई कमाएगा क्यों? तो इसमें किस लेवल के लोगों की बढ़ेगी? माइग्रेंट्स की संख्या ज़्यादा बढ़ जाएगी। जो यूपी बिहार से, उड़ीसा से, रांची से जो बेरोजगारी है, वो काम करने के बजाय वो दिल्ली की तरफ मूव करेंगे और दिल्ली के लोगों का, असली दिल्ली के लोगों का हक छीनेगा। असली, क्योंकि वो बेचारे तो वहाँ से इस लालच में आ रहे हैं कि यहाँ सब कुछ फ्री है, लेकिन वो जीवन यापन कर पता नहीं है चोरी करेंगे, चकारी करेंगे। जीवन यापन के लिए कौन सा तरीका अपनाएंगे जो उनको न्योता मिल रहा है? कोई इसने ऐसा रजिस्ट्रेशन तो किया नहीं है कि भाई इसी का होगा उसका नहीं होगा। तो जो ये लुभावनी योजनाएं दे रहा है, ये सचमुच दिल्ली के लिए खतरनाक है। बहुत ज़्यादा नशे की नगरी बनेगी और माइग्रेंट्स बढ़ जाएंगे यहाँ पर, दिल्ली के ही लोगों की रोटी छीनेगी कहीं ना कहीं। क्या लगता है मैडम आपको, दिल्ली में 60 दिनों में सरकार बन जाएगी? 60 में नहीं तो 70 में तो बन जाएगी। क्या लगता है 70 दिनों में क्या चमत्कार होगा, क्या जादू होने वाला है? नहीं, दिल्ली में तो परिवर्तन होगा इस बार, 100% परिवर्तन होगा। भाजपा की सरकार आएगी और सनातन का धर्म, अभी हमारे आदरणीय पंडित जी कह रहे थे कि किसी भी पार्टी ने सनातन के लिए नहीं सोचा, तो मैं थोड़ा खेद के साथ कहूँगी कि भाजपा ने जितना सनातन के लिए सोचा है, मोदी जी के कार्यकाल में जितना सनातन का परचम लहराया है, शायद ही कभी किसी के कार्यकाल में ऐसा रहा हो। आज हर पंडित को, एक पंडित जी को या कोई भी ब्राह्मण है, उसे बड़ी उच्च दृष्टि से देखा जाता है कि भाई ये श्री राम बोलते हैं, इनके मुँह से श्री राम निकलता है तो ये पूजनीय है। तो मोदी के कार्यकाल में तो बहुत ज़्यादा सनातन का परचम लहराया है। तो आपको लगता है कि इस बार परिवर्तन है? बिल्कुल 100% परिवर्तन होगा। ये लुभावनी योजनाओं से तो उल्टा लोग चिढ़ रहे हैं। नहीं हम बदल सकते। अब की बार परिवर्तन होगा, दिल्ली परिवर्तन में जाए, अपनी ये कही सरकार रहेगी जो चलाएगी केंद्र को भी राज्य को भी। मतलब वही डबल इंजन वाली सरकार है, ऊपर भी और यहाँ पे भी। बिल्कुल 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 एकदम। हम लालच में नहीं आने वाले हैं। अगर देना है तो दे सकते हैं, तनख्वाह लेने के लिए कोई बात नहीं है, क्योंकि हमारे पैसे सरकार ले रही तो हमें भी दे सकती है। हमारे मंदिर के लिए, हमारे पुजारियों के लिए, हमारे महंतों के लिए क्यों नहीं देगी सरकार? लेकिन धर्म से चलती है राजनीति, राजनीति से धर्म नहीं चलता है। आप भी बताइए कुछ।
मैं यही कहना चाहूँगी कि मैं पूनम शर्मा जी और हमारी आदरणीय राधा रानी जी, मैं इन दोनों की बातों से बहुत सहमत हूँ कि जो कुछ भी होना चाहिए तो सबके लिए बराबर का ही होना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि मतलब हमारे जब इलेक्शन का टाइम आता है तो तभी उसी समय में मतलब ये हाँ सारी घोषणाएं वगैरह होती हैं। अगर हमारी मतलब सरकार, चाहे वो केजरीवाल जी हैं, बीजेपी हैं, कोई भी हैं, तो उनको मतलब हम अगर उनकी वो हैं पब्लिक है, मतलब हम उनके उसमें आते हैं तो उनको पहले से ये सब चीज़ें हमारे लिए सोच करके रखनी चाहिए, है ना। ये नहीं होना चाहिए कि इलेक्शन के टाइम में ही सारी स्कीमें आती हैं और उसके बाद आप बताइए, आप तो अभी युवा हैं, शिक्षा दीक्षा लेकर आए होंगे, तो 18,000 रुपये मिलेंगे तो बढ़िया रहेगा। बढ़िया तो रहेगा लेकिन मिलेंगे नहीं ना। भरोसा काहे नहीं है भैया आप? भरोसा नहीं, देख लिया हूँ ना, 10 साल से देख ही रहा हूँ। ना ना कभी कट्टर ईमानदार जैसा हम जैसा आदमी पूरा दिया लेके ढूंढोगे पूरी दिल्ली में, मिलेगा नहीं। जीवन में नहीं हो सकते, हो जाते तो फिर क्या दिक्कत है। किस बात के ईमानदार हैं? वो साइकिल पर चलते थे, कहते थे बस में चलेंगे, कितने करोड़ों की कोठियों में बैठ रहे हैं, उनको देख नहीं रहे हो? आपने देखा नहीं कितने कितने करोड़ के पर्दे लगे हैं? वो ईमानदार हैं? कौन सा शीश महल में चल रहे हैं आजकल? वो करोड़ों करोड़ों की सोने की, हम क्या बताएं, हम कमोड है। आप सोच लो सही, तो वो आदमी क्या दुनिया के लिए करेगा? पहले अपना पेट भर ले, वही बहुत है। उसको देने के पास कुछ नहीं है, ये लॉलीपॉप है बस। इराक के भी शहंशाह हुए, उन्होंने भी शायद सोने का कमोड नहीं बनाया होगा। माता जी कुछ कहेंगे दिल्ली में क्या होगा इस बार? अरे आगे परिवर्तन ही होगा, परिवर्तन ही चाहते हैं, क्योंकि ये जो चुनावी ये एजेंडे हैं ना इनके, कि चुनाव में लालच देना जनता को, पर जनता अब समझदार हो चुकी है। हाँ जी, तो दिल्ली में इस बार परिवर्तन? हाँ जी, आप परिवर्तन। बताइए सर, क्या लगता है दिल्ली में इस बार आप? देखिए, मैं तो आपको ये कहूँगा कि आज तक जो भी दावे किए गए हैं केजरीवाल जी की तरफ से, आज तक तो हमने कोई पूरा होता देखा नहीं दिल्ली वासियों ने। मैं भी परमानेंट दिल्ली का ही हूँ, ठीक है, यहीं जन्म है, यहीं पढ़ाई, यहीं स्कूलिंग, यहीं कॉलेज, सब यहीं का है। आज तक तो 10 साल में कभी हमने कोई देखा नहीं ऐसा, कोई उन्होंने कोई उनका दावा कोई पूरा हुआ हो। जमुना के बारे में जो जिसके बारे में हम कहते हैं जमुना हमारी माता है, ठीक है, कहते थे जब सरकार में सत्ता में आने से पहले कहते थे मैं पिकनिक स्पॉट बना दूंगा, ऐसा बना दूंगा, दार्शनिक स्थल बना दूंगा जमुना को, कि लोग वहाँ पिकनिक मनाने आएंगे अपने बच्चों के साथ वीकेंड में या जब। मैं तो कह रहा हूँ कि जब से आए हैं और गंद मच गया है, और गंद मच गया। इस बार 100% बदलाव है कि अभी कुछ उम्मीदें बाकी हैं? देखिए, जनता बहुत जागरूक हो चुकी है, और मैं बोलूँ खास तौर से सनातनी इस टाइम बहुत जागरूक हो चुका है, क्योंकि उसे पता है कि हम अगर बटेंगे तो हमारा बहुत नुकसान है उसमें, ठीक है। एक सवाल माता जी से भी मैं इसी में पूछूंगा, बटेंगे कटेंगे, आप भी एक आध्यात्मिक से जुड़ी हुई हैं और योगी जी भी, तो योगी जी के नारे का कुछ कहना चाहेंगे? दिल्ली के जो वो उन्होंने नारा लगाया, योगी जी हमारे आदरणीय आदित्यनाथ जी, वो बहुत अच्छी बात कहे हैं। एक ज्वाइंट फैमिली होती है और एक अकेली फैमिली में कितना अंतर होता है। बटने और कटने का मतलब ये नहीं है, अगर हम अपने धर्म से ही इधर से उधर हो जाएंगे तो कटना तो है। तो जॉइंट हम तब हो सकते हैं जब हम सनाती एक मिल करके एक कार्य करते हैं, तो हम नहीं कटेंगे। तो इसलिए गणेश नगर में पुराना। पंडित जी प्रणाम, क्या नाम है आपका? शुभ नाम? मेरा पंडित केशव देव द्विवेदी नाम है जी। द्विवेदी जी, अब बताइए 18,000 रुपये खाते में आएंगे, खाता वाता ठीक है आपका? कोई प्रॉब्लम तो नहीं उसमें? नहीं, खाता तो चालू ही है, जी। मगर ये चुनाव को देखते हुए लोग लुभानी जो स्कीम है, इस पर कोई भरोसा तो है नहीं कि ये आएगी कि नहीं आएगी। ये तो केजरीवाल ने पंजाब में सरकार है, वहाँ भी 1,000 रुपये की घोषणा की थी महिलाओं को देने के लिए, वो भी अभी तक कोई लागू नहीं हुई है। दिल्ली में भी जैसे केजरीवाल ने बोला था 1,000 रुपये महिलाओं को मिलेंगे इलेक्शन से पहले, जो नेक्स्ट इलेक्शन था, वो भी अभी तक चालू नहीं हुई। तो ये डामाडोल वाली स्कीमें हैं, किसमें क्या क्या कहा जा सकता है कि आएंगी कि नहीं आएंगी। मैं तो ये लगता नहीं है कि कुछ ये अगर आएगी सरकार तो पैसा देगी? फर्जी लगता नहीं है कुछ। ही नहीं निकल रहा कि पैसा मिलेगा। उम्मीद मैं नहीं कुछ है। कहना चाह रही हैं आप भी? किस बारे में? मैं तो ये पूछ रहा हूँ, दिल्ली में क्या लगता है इस बार आपको? दिल्ली में तो मतलब सरकार केजरीवाल की वापसी कर रही है कि नहीं कर रही है? नहीं, उनको तो नहीं आना चाहिए, क्योंकि हम लोग 2020 का दंगा नहीं भूले हैं, क्योंकि उन्हीं की पार्टी के लोग थे सारे। हाँ, क्योंकि वो भूल कैसे सकते हैं? जब आप ही सुरक्षित नहीं है तो फ्री बिजली पानी करेंगे क्या? अब बिल आ रहे हैं हमारे, अभी भी बिल आया हुआ है। ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ फ्री नहीं है, फिर बिल तो आते ही आते हैं। अगर केजरीवाल नहीं तो फिर कौन मैडम? जो काम कर सके, दिल्ली में सिक्योरिटी और सफाई वगैरह का ध्यान रख सके, मतलब एक जो कोई भी नागरिक है वो आराम से रह तो सके,
ये नहीं कि हाँ स्लम, ये नहीं कि फ्री बिजली पाने के चक्कर में फ्री में स्लम्स बसाए चले जाए। जाफराबाद, सीलमपुर हाल देखा है यहाँ का क्या है, कभी वहाँ गए हैं वो? कभी एक बार कैमरा लेके वो भी वहाँ चले जाए केजरीवाल जी। वो तो अब वहाँ रहते हैं ना, अब दिल्ली सचिवालय में। कभी कभी सीलमपुर चले जाएं, जाफराबाद चले जाएं, सीमापुरी चले जाएं, देखिए क्या हाल है वहाँ। क्या अनुभव करेंगे फिर केजरीवाल अगर वहाँ पे घूम लेंगे? तभी उन्हें पता चलेगा ना दिल्ली की कैसी हालत है, जो सिंगापुर बनने वाली थी या लंदन बनने वाली थी, तो फर्क पता चल जाएगा। वो मिनी पाकिस्तान बन चुके हैं। तो ये महंत माता जी थी, इनकी भी राय आपने सुनी, और जो पंडित जी थे उनकी भी राय आपने सुनी, और लोगों की भी राय आपने सुनी। आप ज़रूर अपनी विचार रखिएगा इस वीडियो पे, और कमेंट के माध्यम से हमको बताइएगा कि जो केजरीवाल सरकार का ये फैसला है, इस फैसले के बारे में आप क्या सोचते हैं। और दिल्ली चुनाव देखने के लिए न्यूज़पेपर के साथ में बने रहिएगा। धन्यवाद।